आपको अहम अपडेट दें। डॉलर की फिर से ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर के तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तारीख में पहली बार एक दिन में डॉलर 24 रुपए 11 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 255 रुपए पर पहुंच गया है। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं। डॉलर की फिर से ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर ने तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तारीख में पहली बार एक दिन में डॉलर 24 रुपए 11 पैसे महंगा हो चुका। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर 255 रुपए पर पहुंच गया। डॉलर के हवाले से आपको अपडेट करें। इंटरबैंक में डॉलर ने तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसी पर मजीद बात करेंगे अमजद बुखारी से। सर बताइएगा, दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर रुपए पर शदीद दबाव है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है डॉलर ने अपने कदर में इजाफे के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और एक ही रोज में चंद घंटों में 24 रुपए 11 पैसे इजाफा हुआ है। अब डॉलर जो है वो इंटरबैंक में 255 रुपए पर पहुंच गया है और 255 रुपए डॉलर की कदर होने से अचानक पाकिस्तान के कर्जों में भी इजाफा हो गया है और बैरूनी कर्जे जो है वो 2500 अरब रुपए बढ़ गए और इससे जो है अभी भी दरामदी बिल पर और बैरूनी कर्जों की अदायगी के हवाले से रुपए पर शदीद दबाव है। मसला ये है कि गुज़श्ता रोज ये तय किया गया था कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट का जो एक फर्क है उसको खत्म करने के लिए डॉलर पर जो मसनूई कैप रखी हुई है उसको हटा लिया जाए। तो ये इस फैसले के बाद जो है इंटरबैंक और मार्केट का जो एक फर्क जिसको हुकूमत ने अपने दबाव के तहत बरकरार रखा हुआ था इसे खत्म करने का फैसला किया गया। ये IMF की शर्त भी है कि डॉलर को ओपन मार्केट पर छोड़ दिया जाए। तो ये जैसे ही ये कैप हटाने का फैसला किया गया तो अचानक जो है डॉलर की कदर में इजाफा हुआ और 24 रुपए से ज्यादा का इजाफा हो गया, जिससे ये 255 रुपए से ऊपर चला गया। मार्केट में तो ये पहले ही इसी के लगभग जो है वो दस्तयाब था। अब ये इंटरबैंक में भी जो है ये जो डॉलर की कदर है वो 255 रुपए पर पहुंच गई है। तो इस इजाफे के साथ जो है एक महंगाई की लहर जो है वो भी तवक्को की जा रही है और लगता है कि एक महंगाई की लहर आएगी और उसका खदशा है, क्योंकि हमारी मईशत का बेशतर इन्हसार जो है दरामदी अशिया पर है। हम खाने पीने की अशिया भी बाहर से मंगवाते हैं, दरामद करते हैं। हमारे खाने का तेल, चाय की पत्ती, दालें और पेट्रोलियम मसनूआत और एनर्जी के दीगर ज़राए ये सारा कुछ हम बाहर से मंगवा रहे हैं। तो दरामदी बिल का एक दबाव जो है वो मजीद बढ़ेगा और बैरूनी कर्जों का दबाव तो बरकरार है और हमें उनसे निपटने के लिए फौरी तौर पर बाहर से भी मदद की जरूरत है। और इस मदद के लिए हम न सिर्फ IMF बल्कि दीगर बैन अवी इदारों की तरफ जा रहे थे और उनसे ये दरख्वास्त कर रहे थे कि हमारे कर्ज रिशेड्यूल किए जाएं, मजीद कर्ज दिए जाएं और हमें कुछ सपोर्ट हो। तो IMF के साथ जो है वो जो नई एडजस्टमेंट थी उसमें मुश्किलात का सामना था और IMF के साथ मामला तय न पाने की वजह से दीगर मालियाती इदारों और दीगर मुल्कों की तरफ से भी हमें कर्ज और इमदाद नहीं मिल रही थी। तो अब ये हुकूमत ने तय किया IMF की शर्त को मानते हुए कि डॉलर की जो ओपन मार्केट में शरह है और बैंक में जो शरह है उसको जो उस पर एक सपोर्ट लगाई हुई है और एक सपोर्ट के जरिए इसको बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है, इसको हटा दिया जाए। तो अब वो जो इंटरबैंक में और ओपन मार्केट में जो गैप है वो कम हो गया है, लेकिन ये जो इंटरबैंक में कम शरह थी उससे एक ओपन मार्केट पर एक दबाव भी बरकरार रखा गया था कि एक हद से ज्यादा जो है वो डॉलर आगे ना जाए। लेकिन अब जो है ये कैप हटाने से ये गैप तो कम हुआ है लेकिन इसका एक दबाव भी मार्केट पर आ जाएगा और ऐसा लगता है कि कुछ दरामदी बिल जो है उसमें भी अब हमें दबाव का सामना होगा और हमारे जो कर्जों में चंद घंटों के अंदर 2500 अरब रुपए का इजाफा हो गया है। तो ये भी हमारे ऊपर बड़ा शदीद दबाव है। शदीद दबाव है। रोई एडिटर अमजद बुखारी हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। अब हमें ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ बहावलपुर रजा मलिक ने। जी सर बताइएगा इस हवाले से। रजा मलिक से हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। अमजद बुखारी आप हमें बताइएगा मजीद। देख रहे हैं कि हमने बैरूनी अदायगियाँ कर रही हैं और अभी से 22 अरब डॉलर हमें सरकार है बैरूनी अदायगियों के लिए। उसके लिए हमारे जो कौमी खजाने में जो मुबादला के ज़खायर हैं वो तेजी से कम हो रहे हैं और जैसे ही हमको बैरूनी अदायगी करते हैं तो मज़ीद दबाव आ जाता है। तो ओपन मार्केट में हम ये देख रहे थे कि शदीद दबाव था और डॉलर जो है ओपन मार्केट में मिलना मुश्किल हो रहा था
اور لوگ جو ہے وہ بلیک میل ہو رہے تھے اور بلیک میں خریدنے پر مجبور تھے. ہمیں یہ اطلاعات تھی کہ 250 سے اوپر کا ڈالر جو ہے وہ اوپن مارکیٹ میں دستیاب ہے, کہیں سے 260 اور 270 تک کی بھی اطلاعات تھی. تو اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک میں ایک بڑا فرق تھا, اور یہ فرق جو ہے وہ بہت سارے مسائل بھی پیدا کر رہا تھا. وہ ہم نے یہ کوشچن رکھا تھا کہ اوپن مارکیٹ پر ایک دباؤ رہے اور بینک کی شرح کو دیکھتے ہوئے اوپن مارکیٹ میں ڈالر جو ہے وہ بالکل بے لگام نہ ہو جائے اور وہ تمام حدیں نہ پھلانگ جائے. لیکن اس دباؤ کو ہم ختم کرنے پر مجبور ہوئے ہیں, اور اب ہم جی اس دباؤ کو ختم کرنے پر ہم مجبور ہو چکے ہیں. روہی ایڈیٹر امجد بخاری ہمارے ساتھ تھے. بیورو چیف بہاولپور رضا ملک نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا. جی سر بتائیے گا. جی دیکھیں, بالکل جس طریقے سے جو ایک فرق آیا ہے ڈالر میں اور ایک تاریخی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے کہ 24 روپے 11 پیسے ایک ہی دن میں جو ہے وہ ڈالر بڑھ گیا ہے, اور اوپن مارکیٹ میں تو اس سے کہیں زیادہ آج جو ہے وہ ریٹ پہ دستیاب ہے. بنیادی طور پہ یہ ایک گیپ کم کیا گیا ہے بینک کے درمیان اور اوپن مارکیٹ کے درمیان, لیکن یقینی طور پہ جو اس سے ایک مہنگائی کی ایک نئی ویو جو ہے اس کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. اور اس کی سب سے پہلی جو ایک پاکستان کو جو ہٹ ہوئی ہے, جس کی ویو ہٹ ہوئی ہے, وہ یہ ہٹ ہوئی ہے کہ 2500 ارب روپے کے جو قرضوں میں جو ہے وہ اضافہ ہو گیا. اسی طریقے سے درآمدی بل اور بیرونی قرض کی ادائیگی پر بھی حوالے سے بھی روپے پر شدید دباؤ کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا, اور اس حوالے سے ایک نئی مہنگائی ہوگی. 24 روپے 11 پیسے کے اضافے سے ڈالر میں جو انٹر بینک ریٹ ہے اس میں اضافہ ہوا, اور اب اس میں جو ماہرین ہیں ان کے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں مزید اضافہ جو ہے وہ ڈالر کی قیمت جو ہے وہ بڑھے گی, جبکہ پاکستانی روپے پر جو ہے وہ گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ دباؤ بڑھے گا. اس حوالے سے مہنگائی کی ایک نئی ویو کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اسی طریقے سے ہر طرح کی جو انڈسٹری ہے اس کے اوپر جو پرائس ہے اس ڈالر کی اس قیمت بڑھنے کا جو ہے وہ اثرات مرتب ہوں گے. آٹو انڈسٹری بالخصوص جو اس کی قیمتیں جو ہیں وہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں, اور گزشتہ 15 دنوں کے دوران ہر آٹو کمپنی نے جو ہے پاکستان میں اپنی قیمتوں میں اضافہ کیا. اسی طریقے سے مختلف ایسی اشیاء جو باہر سے برآمد کی جا رہی تھی ان کی قیمتوں میں بھی جو ہے وہ مسلسل ایک اضافے کا رجحان ہے. قیمتوں میں اضافے کا رجحان ہے. بیورو چیف بہاولپور رضا ملک ہمیں بتا رہے تھے. اب ہمیں جوائن کیا سابق صدر چیمبر آف کامرس ملتان خواجہ محمد حسین نے. جی سر بتائیے گا, انٹر بینک میں ڈالر نے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیے ہیں, آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سر السلام علیکم. جی پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ یہ جو گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے یہ بہت سخت فیصلہ ہے, لیکن انڈسٹری کے لیے بہتر ہوگا. ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری اس وقت 50% سے زیادہ بند ہے, اور ہم اس وقت آس پاس کے ملکوں سے مہنگے تھے. ڈالر میں سے مہنگائی تو آئے گی, میں اس کو بالکل کہتا ہوں یہ بات ٹھیک ہے, لیکن انڈسٹری کو فرق پڑے گا, بے روزگاری کم ہوگی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے. ہماری ریمیٹنسز کم ہو گئی تھی. پاکستان میں لوگوں نے اپنے ڈالر یہاں بھیج دے رہے تھے, لوگوں نے ڈالر اسٹاک کرنا شروع کر دیا تھا, بہت ہیوی تعداد میں اسٹاک ہوا پڑا ہے. تو یہ ساری چیزیں, یہ جب ریٹ بڑھ جائے گا تو یہ ڈالر باہر آئے گا, اور ایک مرتبہ یہ ڈالر آج اگر 255 پہ کھڑا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ اور انٹر بینک تو 255 ہے اور اوپن مارکیٹ 260 پر کھڑی ہے, یہ 275 تک جائے گی, لیکن واپس 255 اور 60 کے درمیان میں آ کر رکے گی. تو گورنمنٹ کا سخت فیصلہ ہے, لیکن یہ وقت کی مجبوری تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی یہ فیصلہ ان کو لینا پڑتا. جی سر درآمدی بل اور بیرونی قرض کی ادائیگی پر روپے پر شدید دباؤ ڈالا جا رہا ہے, اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ سر بالکل میڈم, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارا امپورٹ بل بڑھ جائے گا, اور ہم نے جو ڈالرز کی پیمنٹ کرنی ہے اس کا ریٹ بھی بڑھ جائے گا. لیکن آپ اگر یہ دیکھیں کہ ایک چیز چل ہی نہ رہی ہو, انڈسٹری اس وقت بند ہو, انڈسٹری اس وقت بند ہو تو اس سچویشن میں ہم انکم ہی نہیں کر سکتے. آج ہم انکم کرنے کی پوزیشن میں تب ہوں گے, کم یا زیادہ, اگر ہم آس پاس کے ملکوں کے مقابلے میں اپنی پروڈکٹ باہر سیل کر سکیں. اور باہر سیل کرنے کے لیے ہمیں ڈالر کو ان کو اوپن کرنا ضروری تھا, تاکہ ہمارے ملک میں جو ہمارے ریزروز ہیں وہ بہتر ہوں اور ہم ایکسپورٹ کے لیے وائبل ہوں. میں بالکل آپ کی اس بات سے متفق ہوں کہ یہ مہنگائی کا بہت بڑا بحران آئے گا, لیکن انڈسٹری چل پڑے گی, لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو جائے گا. آپ اس کے پازیٹیو امپیکٹس اگلے 2 ہفتوں میں دیکھیں گے. مہنگائی کے ساتھ ساتھ بے روزگاری کم ہوگی. جی مہنگائی کے ساتھ بے روزگاری کم ہوگی. سر ہمارے ساتھ ہی رہے گا, اب ہمیں جوائن کیا ہے ماہر معاشیات پروفیسر اکبر نور نے. جی سر ڈالر کی اونچی اڑان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟
जी, एक्चुअली ऐसा हुआ है कि हमारा IMF की तरफ से जो बेल आउट पैकेज का प्रेशर था कि वो उनकी जो कंडीशन थी, इंस्टेंटली यही रीजन बनी है कि हमारी फाइनेंशियल जो टीम है वो, और स्पेशली कल प्राइम मिनिस्टर ने भी IMF हुकाम से बात की है, और फौरी तौर पे उनकी जो कंडीशन थी वो यही थी कि इसके ऊपर जो आपने एक कैप जो है वो फॉरेन एक्सचेंज पे लगाई हुई है, यानी मैनेज किया हुआ है, इसको ड्रॉप करें, इस कैप को। यानी मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट होना चाहिए जो फ्री मार्केट फोर्सेज की बेसिस पे ऑटोमेटिकली फ्लोट करता है। तो उसकी वजह से वो एकदम जो 231 रुपीज का डॉलर था इंटर बैंक में, वो 243 का हो गया, और आज का जो ओपन मार्केट का रेट है वो 255 रुपए पर डॉलर हो गया हुआ है। लेकिन मैं एक्चुअली समझने की जो बात है, ये रूट काज इसकी क्या है, तो वो डिमांड फॉर डॉलर है। जितना सा अगर प्रेशर ज्यादा आएगा उतना इसकी वैल्यू बढ़ेगी डॉलर की, और हमारा रूपी जो है वो वीक होगा। तो रूट काजेज में उसकी कुछ चीजों को जब तक हम ठीक नहीं कर पाएंगे, अब मसलन इस वक्त हमारी एक्सपोर्ट्स वॉल्यूम जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गया, जो 30 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था, अब शायद 21-22 बिलियन डॉलर तक ही बड़ी मुश्किल से पहुंचे। अच्छा, रेमिटेंसेस चूंकि हमने इसके ऊपर कैप लगाई थी एक्सचेंज रेट के ऊपर, तो लोग हुंडी वगैरह के जरिए डॉलर भेज रहे थे, तो उससे जो हमारे ऑफिशियल चैनल्स हैं उसके जरिए हमारे डॉलर नहीं आ रहे थे, तो रेमिटेंसेस में भी काफी कमी हुई है। और इंपोर्ट्स में हमारे यहाँ जो 70% तो वो ये गैसोलीन, गैस और ऑयल है, वो हम चाहें भी तो कम नहीं कर सकते। अच्छा, फिर पेमेंट्स इतनी हमारे यहाँ, फॉरेन डेट इतना ज्यादा है कि अक्सर उसकी हमें इंस्टॉलमेंट जब देनी पड़ जाती है तो फॉरेन रिजर्व पे बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। तो फिर फॉरेन लोन, फिर उस को टैकल करने के लिए बाद हम कल ही आपने देखा होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी के तहत इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, तो डॉलर की सप्लाई के लिए बाद और फिर हमें गवर्नमेंट बॉन्ड छापने पड़ते हैं ताकि वो फॉरेन इन्वेस्टर के लिए वो उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट पे खरीदें और कुछ डॉलर की सप्लाई हमारे पास बढ़े। और फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से हमारी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती हैं साफ ज़ाहिर है वो ये भी देखती हैं कि अगर हम कोई ऐसा स्टेप लें जिससे नो डाउट फौरी तौर पे तो ये एक्शन करने की जरूरत है, लेकिन पॉलिटिकल गवर्नमेंट होने की वजह से उन्हें वोट का भी एक इशू होता है। मतलब जैसे फौरी एक्शन करने की जरूरत है। जी सर, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ही रहिएगा। अब हमें ज्वाइन किया चेयरमैन मरकजी कमेटी ख्वाजा सलमान सिद्दीकी ने। जी सर बताइएगा, ऊंची उड़ान जारी है डॉलर की, आप इस हवाले से क्या कहेंगे, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? जी वो ऐसा है कि डॉलर जो है वो इस टाइम कंट्रोल में नहीं आ रहा, क्योंकि उसकी वजह ये भी है कि पिछले 4-5 माह से इन्होंने डॉलर के ऊपर पाबंदी लगाई हुई थी। वो स्टेट बैंक क्या रेट देता था तो ओपन मार्केट में क्या रेट था। अब इन्होंने डॉलर को ओपन किया है जिसकी वजह से जो है जो एलसीज भी बंद थी पूरे मुल्क में। आप देख रहे हैं कि कराची में कितने जहाज लगे अंदाज थे और उनको वो एलसीज नहीं खोलने दे रहे थे। इसकी वजह से भी आज डॉलर के रेट 255 से 60 रुपए हो गया है। और इससे मैं ये समझता हूँ कि इससे महंगाई का एक और तूफान आएगा। तो अगर ऐसी हालत रही तो मुझे नहीं उम्मीद अगले 2-3 दिनों में ये डॉलर तकरीबन 270 तक पहुंचने का इम्कान है। जब देखे ना कल सुबह रियाल का रेट जो था वो 62-63 रुपए था, तो शाम को वो हो गया 67 पे। तो इसलिए आज से तो एक तो ये अच्छा है कि भाई एलसीज खुल जाएंगी। चलो ये बिल्कुल जो पाबंदी लगी हुई थी जो मुल्क में माल आएगा एक्सपोर्ट होगी और इम्पोर्ट होगी उससे को मईशत को तो असर बढ़ेगा। बात यह है कि ये डॉलर को कहाँ तक रोकेंगे। डॉलर तो मुझे नहीं लगता कि ये 260-70 से कम आए। तो ये मईशत पे बोझ तो है, तो दूसरे मईशत पे बोझ है। ख्वाजा सलमान सिद्दीकी हमें बता रहे थे। हमें ज्वाइन किया था अमजद बुखारी ने, रजा मलिक ब्यूरो चीफ बहावलपुर और साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुल्तान ख्वाजा मोहम्मद हुसैन और प्रोफेसर अकबर नूर ने। जी सर, आप सबका बहुत शुक्रिया। तारीख में पहली बार एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 24 रुपए 11 पैसे महंगा हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 255 रुपए पर पहुंच गया। दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर रुपए पर शदीद दबाव है।